जब तुम्हारे मुख से मैं निकले तो तुरंत अपने हृदय में कहो, प्रभु मैं की विपत्तियों से मेरी रक्षा करो, मेरा आश्रय बनो और परम आनंद की ओर चलने में मेरा मार्गदर्शन करो। एक बार हृदय को मैं से मुक्त कर दोगे तो सुगंध फैलाएगा तुम्हारा मुख, मिठास में पकी होगी तुम्हारी जिह्वा और तुम्हारे प्रत्येक शब्द से जीवन का आह्लाद का रस टपकेगा। और मैं को हृदय में कैद रहने दोगे तो दुर्गंध पूर्ण होगा तुम्हारा मुख, कड़वी होगी तुम्हारी जबान। यदि गाना चाहोगे तो अंतर्नाद होगा, यदि शांति चाहोगे तो युद्ध करोगे। यदि तुम्हारे ऐसे विचार हैं जो चुभते हैं, काटते हैं, नोचते हैं, तो समझ लो तुम्हारे अंदर की मैंने ही उन्हें डंक, दांत और पंजे प्रदान किए हुए हैं। हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए कि जो प्रदान कर सकता है वह छीन भी सकता है, जो इतनी आसानी से लगा सकता है वह उतनी आसानी से जड़ से उखाड़ भी सकता है, जो रचना कर सकता है वह नष्ट भी कर सकता है। ये हृदय में मैं ही है जो कुछ वस्तुओं को पराया मानकर हृदय के बाहर कर देना चाहता है, कुछ को अपना मानकर हृदय के अंदर ले लेना चाहता है। लेकिन जो वस्तु हृदय के अंदर है वह सदा बलपूर्वक बाहर जाना चाहती है और जो बाहर है वह बलपूर्वक अंदर आना चाहती है। हमें मैं की दरारों को भर देना चाहिए ताकि हम अपने साथ, मनुष्य मात्र के साथ और पूर्ण ब्रह्मांड के साथ शांतिपूर्वक जी सके। मैं का कम से कम प्रयोग करें ताकि हम अपने मिथ्याभिमान से बच सकें। यह हृदय में मैं ही है जो निरंतर किसी को मित्र मानकर अपनाता रहता है तो किसी को शत्रु मानकर ठुकराता रहता है, और इसका अक्सर कल का मित्र आज का शत्रु हो जाता है और आज का शत्रु कल का मित्र। जिस प्रकार तुम किसी को शत्रु बना लेते हो उसी प्रकार उसके साथ शत्रुता को मिटा भी सकते हो, या उसे शत्रु से मित्र बना सकते हो। उसके लिए तुम्हें मैं को हृदय से निकालना होगा और उसके लिए तुम्हें दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होगी। तब तुम्हारा व्यक्तित्व इतना महान होगा, इतना सर्वव्यापी होगा कि कोई भी वस्तु तुम्हें अपने अंदर नहीं समेट सकेगी। इसके लिए परमात्मा से दिव्य ज्ञान की प्रार्थना करो। बुद्धिमानों के लिए सब कुछ बुद्धिमता का भंडार है और बुद्धिहीनों के लिए बुद्धिमता स्वयं एक मूर्खता है। ये विचार थे मीरदाद के। मैं यानी मिथ्या अभिमान के लिए